हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ये अभी अब जनवरी फरवरी आ गया है। फरवरी एंड मार्च तक में आप लोग का 10-12 का एग्ज़ाम होगा और ये ट्रिगोनोमेट्री बहुत हेल्प होने वाला है आप लोग का एग्ज़ाम के लिए। सो मैंने सोचा कि बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ट्रिगोनोमेट्री का, उसके बाद इसका हम लोग सोल्यूशन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? इसको त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री का हम आपको बेसिक दे रहे हैं। TRI, जैसे हम लोग कहते हैं 888, 777, 666। ट्री का मतलब होता है 3, THREE, आई मीन 3। गॉन, अब है गॉन। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ट्री का मतलब 3 हो गया और गॉन का मतलब साइड होता है, साइड। और मेट्रॉन का मतलब मेजर। जैसे ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग क्या करते हैं, किसी का हाइट और लेंथ जो निकालते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू निकालते हैं, और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इसीलिए जानते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशंस क्या होता है, अब इसका डिफिनेशन दे देते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। इसका डिफिनेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री इज द रिलेशनशिप between the sides and angles of a triangle, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन होता है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अब ये इस एंगल का नाम दे दिए हम लोग ए, ये बी और सी। ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल इसी को कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी मेरा क्या है, राइट 90 डिग्री है, ये राइट एंगल होगा। अब राइट एंगल के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एंगल के साइड, एंगल के ठीक सामने जो होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, किससे? P से। और ये जो एंगल का एडजेसेंट हो गया इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको B से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए हम लोग ये शुरू करने वाले हैं आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब देखिए, हाइपोटेनियस ये भी तो हो सकता है। अब ये हाइपोटेनियस कब होगा, जब हम लोग का एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे इस एंगल को हम लोग यहाँ पे ये डिनोट कर दिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें से परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा, और बेस कौन होगा। मेन स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत होता है कि सर इस एंगल में हम लोग कहाँ क्या करेंगे। तो ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये एंगल दिया गया है, ठीक इसके सामने वाले एंगल जो होंगे, साइड जो होंगे वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको P से डिनोट कर दिए। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ठीक सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। हम लोग सबको डिनोट कर दिए हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए साइन थीटा इजकल टू P/H। अब ये P/H होता है। थीटा जो है ये भी ग्रीक लैंग्वेज लिया गया है। इसका साइन थीटा जो है, थीटा का आविष्कार किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने। जीरो का आविष्कार भी उन्होंने, महान वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ के जिन्होंने इसका आविष्कार किया है। तो साइन थीटा, अब साइन थीटा इजकल टू P/H। कॉस थीटा इजकल टू B/H। टेन थीटा इजकल टू P/H। कॉट थीटा इजकल टू B/P। सेक थीटा इजकल टू H/P।
cosec थीटा इक्वल टू h/p। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये लोगों को याद नहीं रहता है, इसको याद कैसे रखना है। तो इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। वो क्या है? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए सबसे आसान तरीका बन गया। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। बहुत लोग कहता है सब कुछ तोल, सब कुछ तोल, सोना चांदी तोल। यानी साइन थीटा इक्वल टू p/h, जो मैंने यहाँ लिख के दिखाया था। कॉस थीटा इक्वल टू b/h, जो यहाँ मैंने लिख के दिखाया है। और टेन थीटा इक्वल टू p/b, सॉरी यहाँ पे p/b होगा, p/b। तो कितना आसान तरीका हो गया इसको याद करने का। आराम से इसको हम लोग याद कर सकते हैं, साइन कॉस टेन। या अब क्या होगा, अब बोलते हैं लोग कॉसेक सेक कॉट को कैसे याद रखेंगे। तो देखिए इसको भी याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है, ये टेन का जो उल्टा होता है ये कॉट होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ पे इसको पलट दीजिए, b/p हो गया। अब उसके बाद ये टेन अब कॉस का उल्टा करना है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? अभी हमने यहाँ पे दिखाया आपको h/b, और साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक। साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा, h/p। एकदम आसान तरीका है ये आप लोग को याद करने का। आराम से ये सब याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी नहीं भूलने वाले हैं। यकीन मानिए ये बहुत काम आएगा आप लोग को, और बहुत अच्छा ये चीज़ है जो आप लोग को याद रखने का तरीका है। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल।